भागवत धर्म क्या है? बंधुओं, भागवत धर्म बहुत सीधी भाषा में, सरल भाषा में समझो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अपनी काया से, अपने वचन से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपने सर्वांगीण अंग से तुम जो कुछ भी धर्म का कार्य करो, उस धर्म के फल को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, यही भागवत धर्म है। समझ में नहीं आई बात? अभी नहीं आई समझ में? ताली बजाने वाले, मैं कह रहा हूं नहीं आई समझ में, ताली बजाने वाले कह रहे नहीं आई, बताओ। देखो, आप जो कोई भी पुण्य का कर्म करो, पुण्य कर्म क्या है? तीर्थ यात्रा करना, संतों की सेवा करना, ब्राह्मण सेवा करना, भागवत कथा सुनना, रामायण की कथा सुनना, परिक्रमा लगाना, ये सब पुण्य है। अब पुण्य बहुत सारे हैं, जो आपको सही लगे उसको पुण्य मान लो। पुण्य करने के बाद में उसका फल हमको मिलता है। फल किस रूप में मिलता है? मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, इन सब के रूप में हमको फल की प्राप्ति होती है, पुण्य के फल की। तो मानव का भागवत धर्म क्या है, भक्ति धर्म क्या है? भक्ति के पथिक को चाहिए, भक्त को चाहिए, जो कुछ भी पुण्य करे, पुण्य करने के बाद तुरंत हाथ में जल लेवे और हाथ में जल लेकर के कहे, श्लोक याद हो तो श्लोक बोल दे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुषद स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्लोक याद ना हो तो केवल हिंदी में ही बोल दे, जल लेकर के हाथ में, हे ठाकुर जी, मैंने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई, मैंने वृंदावन की परिक्रमा लगाई, मैंने गंगा यमुना स्नान किया, मैंने ब्राह्मणों को दान दिया, मैंने संतों की सेवा की, मैंने भागवत की कथा सुनी, मैंने राम कथा सुनी, इन सब का जो भी पुण्य मुझे आप देना चाहते हो वो मुझे नहीं चाहिए। मैं जल में सब संपूर्ण पुण्य लेकर के आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। ये है भक्त का धर्म, जिसे कहते हैं भागवत धर्म। आप कहोगे अजी तो फिर हमने पुण्य किया ही क्यों जब हमें फल ही नहीं मिलना? तो बंधुओं देखो, धन किस लिए कमाया जाता है? ताकि उस धन से आप सुख समृद्धि आदि भोग सको, है ना? लेकिन आपके घर की भरपाई 10,000 रुपए में हो रही है और आपकी कमाई यदि 5 लाख रुपए हो रही है, तो 5 लाख रुपए घर में रखोगे? क्या करोगे? आप 5,000 रुपए निकाल करके बचे हुए 4.5 पौने 5 लाख रुपयों को जाकर के बैंक में जमा कर दोगे। बैंक में जमा क्यों कर दोगे? बोले अरे जब जरूरत पड़ेगी, कभी कोई संकट आएगा तो बैंक से निकाल लेंगे, घर में रहेगा तो खर्च हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम जो कुछ भी पुण्य करते हैं, यदि उसको अपने पास रखेंगे तो हर क्षण वो खत्म होता रहेगा, खर्च होता रहेगा। इसलिए क्या करो, पुण्य करने के बाद तुरंत ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। भगवान के चरण बैंक के समान हैं, वहां पर पुण्य जमा करते रहो। कभी यदि विषम परिस्थिति आएगी, कभी यदि बहुत दुविधा में फंसोगे, कभी बहुत संकट में फंसने वाले होगे, तो ठाकुर जी के चरण रूपी बैंक से तुम्हारे पुण्य अपने आप उदय होकर के उस संकट से तुम्हें मुक्त कर देंगे। यह है भक्त धर्म, भागवत धर्म।